सलाम गाइस, कैसे आप लोग। तो आज की इस वीकली गॉसिप की वीडियो में जो पाकिस्तान में पेट्रोल का बम फट गया उसके बारे में बात करेंगे, और जो ईरान इसराइल की जंग हो रही है उसके बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको पता है कि आयतुल्लाह खामनेई को शहीद कर दिया गया। ये तकरीबन हफ्ता 2 हफ्ते पुरानी खबर है। उसके बाद उनके बेटे जो हैं, मैं नाम भूल रहा हूं उनका, गालिबन मुश्तबा खामनेई है, वो उनको सेलेक्ट कर लिया। और अमेरिका इस पर बड़ो रहा है कि यार हमने इसको क्यों सिलेक्ट कर लिया, मतलब ये क्यों सिलेक्ट हो गया। और अमेरिका ये कह रहा था कि जी मेरी मर्जी से जो है ना वो ये होगा, मेरी मर्जी से होगा। बेसिकली इस वक्त ये जो एक वेस्टर्न डेमोक्रेसी और ये जो है ना कि जी बड़े अच्छे हैं हम गंदे, जैसे सईद मुजम्मिल जैसे पिट्ठू जो टाउट है, जो पिट्ठू बैठे हैं कि जी वेस्ट बहुत अच्छा है, वेस्ट को देखो जी हम बहुत गंदे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बहुत अच्छे हैं और हम बहुत बुरे हैं, हमें या हम ये मैं ये भी नहीं कह रहा कि हम बहुत अच्छे हैं, हमें बुराई है। अगर मैं ये कहूं कि इस रूहे अर्ज की सबसे गंदी कौम पाकिस्तानी कौम, मैं ये मानने को तैयार हूं। ये भी मैं ये नहीं कह रहा कि हमें कोई अच्छा ही नहीं है, मैं ये भी नहीं कह रहा कि मगरब बहुत ही अच्छा हो, मगरब को तलवे चाटो। वो ममालिक जो कभी कहते थे कि जी हम सबको पीस में करें, हम सबको अमेरिका को देखो कि जी तो यहूदी भी बसते हैं, इंडियंस भी बसते हैं, पाकिस्तानी भी बसते हैं, कोरियंस भी बसते हैं अब, और ये ऑस्ट्रेलिया को देखो, वेस्ट को देखो। तो वो अब देखो वो क्या कर रहे हैं। अभी ऑस्ट्रेलियंस जो है वो पाकिस्तानी तो नहीं, बेसिकली पाकिस्तानी और मुसलमानों को, इंडियंस को धक्के मार के निकाल रहे हैं इस टाइम, क्योंकि ये भाई ये अपना फायदा देखते हैं। ये वेस्टर्न जितने भी हैं ये कोई दिल, इनका कोई दीन मान नहीं है और ना ये दिल से सोचते हैं। ये हम बेवकूफ़ है जिनका कोई दीन मान हमने रखा हुआ है, वैसे तो कोई भी नहीं है, लेकिन दिल से हम सोचते हैं कि जी ये मेरा भाई है, वो मेरा भाई। दुनिया की तारीख में या पॉलिटिक्स में कोई भाई नहीं होता, सबने अपना फायदा देखना होता है। तो वो लोग जो वेस्ट के बड़े गुन गाया करते थे अब वो चुप हैं इस वक्त। सईद मुजम्मिल की मेरे ख्याल से एक वीडियो भी अभी तक नहीं आई है। वो अगर लेट्स सपोज खुदा ना खासा ये इमरान खान के जमाने में होता तो उससे पागल हो जाना। उसने ऐसे बीन बजाने थे कि जैसे पता नहीं क़यामत बर्पा हो गई है। तकरीबन 55 रुपया एक ही छलांग उन्होंने 55 रुपया बढ़ा दिया। यानी कि खान साहब ने जितना मेरे नज़दीक उन्होंने करियर में जितना बढ़ाया ना, इस हुकूमत ने 55 रुपया डायरेक्ट बढ़ा दी। ये तो अभी एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद है ना, वैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ 33 किलोमीटर का एक छोटा सा चौक पॉइंट है, और ये इतना इंपॉर्टेंट चौक पॉइंट है कि यहाँ से दुनिया का 20 to 25% तेल इसी रूट से गुजरता है, क्योंकि ये आप समझ लें ऑयल का दिल है। सारी तेल प्रोड्यूसिंग कंट्री वो सारी इधर है, ईरान, इराक, उसके बाद सऊदी अरेबिया में, सीरिया, और आपके जितने भी गल्फ स्टेट्स हैं, ये सारे जितने भी पर्शियन गल्फ कहते हैं क्यों है कि जितने गल्फ स्टेट्स हैं और पर्शिया, ये सारे तेल बनाते हैं, तेल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, ये ऑयल प्रोड्यूसिंग है। सो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ 10 दिन हो गए बंद हुए हुए, और यूएई की इकॉनमी क्रैश कर गई है। यूएई में इस वक्त बहुत ज़्यादा धमाके हो रहे हैं। वो लोग जो यूएई के गुन गाया करते थे, कहते थे यूएई बहुत अच्छा है, यूएई तो क्या है, यूएई फट गया। यानी बेसिकली क्योंकि अभी 10 दिन हुए हैं और वो लिटरली उनके सब कुछ हाथ पैर फूल गए हैं, और लोग यूएई से भाग रहे हैं। बड़ी वीडियोस आ रही हैं जो भाग रहे हैं कि जी पागल हुए हैं, और यूएई वाले रोक रहे हैं, मतलब जो लोग सच वहाँ पे बोलने की कोशिश कर रहे हैं, जो जर्नलिस्ट कह रहे हैं या जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, उनको रोक रहे हैं कि तुम सच ना बताओ। क्योंकि सारी बात है यार, ये क्राउन प्रिंस है सारे के सारे, मीडिया हमेशा से कंट्रोल रहा है। और इनको भी कौन लेके आया सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद? बरतानिया शरीफ लेके आया। तो आपको पता है कि यहाँ पे एक कंट्रोल निज़ाम है सऊदिया में, इधर उधर, क्योंकि इधर तो ना डेमोक्रेसी है, पता बादशाह है। तो अब यूएई का भी असल चेहरा आ गया कि भाई अभी रिसेंटली ये मंडे की मैं आपको बात बता रहा हूँ कि उनकी स्टॉक मार्केट शुरू होने से पहले ही क्रैश कर गई। और पाकिस्तान में आपको पता है कि 55 रुपया पेट्रोल बढ़ गया। अब उसके ऊपर मैं थोड़ी सी मैंने कैलकुलेशन की है, और वो मैं चाहता हूँ कि मैं आपके सामने थोड़ी सी मड़ा दूँ। तो ये मैंने खुद भी कैलकुलेशन की थी, बाद में मैंने इसको चैट जीपीटी और बाकी एक और जगह से मैंने वेरीफाई किया, तो यही मेरी कैलकुलेशन तकरीबन ठीक बैठी, और यही जो चैट जीपीटी ने मुझे कैलकुलेशन दी थी यही मेरी कैलकुलेशन मेरी बनी थी। अब इस वक्त आपको पता है जो आर्मी मार्केट होती है, जो इंटरनेशनल मार्केट होती है, वहाँ पे लीटर का कंसेप्ट नहीं होता, उधर बैरल, गैलन्स, इस किस्म का कंसेप्ट चलता है। और बल्कि तेल के मामले में जो आर्मी मार्केट होती है वो बैरल्स पे चलती है कि इतना बैरल, यानी कि उनका जो यूनिट मीटर है जिससे वो मेजर करते हैं, जो मेजरिंग यूनिट होता है वो बैरल है। अभी आपको पता है रिसेंटली 1-2 दिन पहले ये जो तेल की कीमत है वो $16 नीचे आ चुकी है। यानी जब पाकिस्तान ने 55 रुपया बढ़ाया तब जो तेल था, जो पर बैरल कीमत थी, वो थी 106 या 110 के करीब थी। अब कम हो गई, $16-20 कम होकर 90 पे आ गई है, लेकिन तेल की कीमत अभी भी कम नहीं हुई। अभी मैं आपको उसका चल के बता दूं कि इसके क्या रिपरकशंस एक आम फेस करती है। अगर आप ये देखें, एक बैरल जो होता है क्रूड ऑयल का, ये जो खाम तेल जैसे कि उसके बाद आप उसको पेट्रोलियम या बाकी चीज़ों में आप इसको चेंज कर सकते हैं, वो अबाउट एक बैरल जो होता है वो 159 लीटर्स का होता है, और हमने 1 लीटर बनाना होता है। इस वक्त $90 पर बैरल है, ठीक है, जो भी रिसेंटली 1-2 दिन, ये जो 1.5-2 दिन पहले जो खबर आई है। अच्छा, जब आपने इसकी पर यूनिट कीमत निकालनी होती है तो आपको जो टोटल कॉस्ट होती है, जो पर बैरल जो भी होता है, उसको आपने जो यूनिट मीटर्स होता है आपने उसको उस पर डिवाइड कर देना होता है। अब आप देखें 90 जो पर बैरल है उसको 159 जो पर गैलन, एक गैलन में 159 लीटर होता है, बेसिकली 158.98 समथिंग है, तो उसको राउंड अबाउट किया होता है, तो वो बनता है 0.566 USD, यानी कि आधा डॉलर। पाकिस्तान में जो $1 है वो 280 रुपए के, आपको पता है डॉलर भी अब ऊपर जा रहा है, ये लग रहा है कि शायद ये 300 को दोबारा ये टच कर लेगा, तो ये बनता है 158.5 रुपीज, यानी जो 1 लीटर है जो आज की करंट कीमत है आर्मी मार्केट में वो 0.566 है। अब आप इसको पाकिस्तानी रुपीज में कन्वर्ट करते $0.566 को, तो ये तकरीबन 158.5 रुपए बनते हैं, जो कि रफली फिगर 160 बनता है। अब 160 रुपए का लीटर है। अब चले आप बहुत से लोग ये भी कह सकते हैं कि जी जंग हो रही है तो जारी बात है चीज़ें महंगी हो जाती हैं, जो फ्रेट है, फ्रेट इनवर्ट, फ्रेट आउटवर्ड, वो महंगी होती है, ट्रांसपोर्टेशन बड़ी महंगी होती है, तो चलो ठीक है, फिर हुकूमत ने अपना टैक्स निकालना होता है, सारा कुछ करके डबल कीमत, चलो आप बहुत भी मान लो, बहुत 160 उसकी एक्चुअल कॉस्ट है, आप कितना टैक्स लगा लोगे?
और इस मामले में तो हुकूमत को सब्सिडी देनी चाहिए। कुछ हमारे सईद मुज़म्मिल जैसे जर्नलिस्ट हैं, वो सब्सिडी, जब खान साहब सब्सिडीज दिया करते थे उसको बुरा कहा करते थे। अब तो सब्सिडीज मिल ही नहीं रही, अब आपको लिटरली बहुत जरूरत है सब्सिडीज की। और ये जितने भी इस किस्म के जर्नलिस्ट हैं, इनकी अभी तक कोई एक वीडियो भी नहीं आई, क्योंकि सारी बात इनको आवाम से क्या, आवाम लुटे मरे, इनको बस चाहिए व्यूज। और वो सारी बातें इंडिया से आ जाते तो उनको क्या है, अपना न्यूज़ में बैठ के अपने पैसे कमाने और यहाँ से वो अपना यूट्यूब से इंडियन की तरफ से अपना धंधा कमाने। तो उनको क्या, आवाम मरे जो करना करे उनको क्या। और आपको शायद याद होगा, इससे पहले ये 55 रुपये बढ़ने से पहले 8 रुपये पहले बढ़ चुका था, लेकिन 261 का था पेट्रोल, जो 268 तक पहुंचा था। उसके बाद फिर दोबारा आपके सामने फिर 350 को क्रॉस कर गया, 350 तक चला गया। तो 63 रुपीज़ पिछले 12 दिनों में ये पेट्रोल की कीमत बढ़ी है। अब आप बहुत से लोग सोच रहे हो यार पाकिस्तान है, पेट्रोल, ये पाकिस्तान के पास तेल है, वी आर द 52nd लार्जेस्ट नेशन जिनके पास तेल है। कम है, हम ऐसे रिकग्नाइज नहीं है। पाकिस्तान में बहुत सारी धातें हैं, हमने कभी उनको एक्सप्लोर नहीं किया। मैं आपको भी बता दूं, आधा पाकिस्तान तो वैसे ही खतरे गुर्बत से नीचे रह रहा है। 45% लोग पाकिस्तान में गुर्बत की लकीर से नीचे चले चुके हैं। और ये अब की खबर नहीं है, इस खबर को भी 1.5 महीना हो चुका है, और ये भी इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट्स हैं। और जो 55% है उनमें भी आप देख लें, उनकी जो एवरेज सैलरी 55 से 60 हज़ार है, 70,000 नहीं है। तो जितना पेट्रोल की कीमत बढ़ चुकी है, अब आपके सामने कम से कम भी पर बाइक, मैं तो गाड़ियों की बात ही नहीं कर रहा, गाड़ी तो लीड लेवल करते हैं, जो एक मिडिल क्लास की बात है, CD70, उसके भी अगर आप एक्चुअल कॉस्ट निकालो ना कि एक महीने में वो कितना तेल खाती है, तो 5,000 तो कहीं नहीं, ये पर बाइक में बता रहा हूँ, बहुत भी कम होके। अब इस पर ये डिपेंड करता है कि आप कितना यूज़ करते हैं। अब अगर एक बंदा है, एक टीचर है, वो कभी एक यूनिवर्सिटी जा रहा है, फिर दूसरी यूनिवर्सिटी जा रहा है, फिर तीसरी यूनिवर्सिटी जा रहा है, तो आप तो समझ लें उसका 5,000 तो कहीं नहीं गया। और रही बात जो इन बेचारों के पास ईवी है, बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि जी ईवी है तो वो बच गए हैं, कोई नहीं है। बिजली की कीमत भी बढ़ चुकी है 2 से 5 रुपये, और आगे ये मतलब एस्टिमेशन कर रहे हैं कि चूंकि आलमी मार्केट में ये खबर आ चुकी है कि आने वाले वक्तों में तेल मजीद 25% इंक्रीज करेगा। अभी तो चलो अमेरिका ने कुछ कर करा के पेट्रोल की कीमत नीचे ले आए हैं, लेकिन ये खदशा है कि $90 जो ना ये दोबारा 110-20 पे जा सकता है। तो पाकिस्तान वो मुल्क कि जिधर अभी $16 इंटरनेशनल मार्केट में तेल नीचे गया, तो हमने 55 रुपया बढ़ा दिया है। तो जब 25% बढ़ेगा तो फिर तो 400 से ऊपर चला जाएगा तेल। तो फिर तो मैं कहता हूँ कि वाकई ना तांगों पे आ जाओ आप। तांगे वालों की ना चांदी हो गया, वो कहेंगे कि हाँ तुम लोगों ने हमें 40 साल पहले निकाला था, अब हम वापस आ रहे हैं। सबसे पहली बात मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान तो जंग लड़ ही नहीं रहा, ना पाकिस्तान ईरान के साथ है, ना पाकिस्तान सऊदीया के साथ है, बल्कि अभी रिसेंटली सऊदीया ने पाकिस्तान को कुछ रिश्वत दी है कि भाई हम आपको $5 अरब देने को तैयार है, और $5 अरब का हम आपको तेल देने को तैयार है, ये मुफ्त में नहीं क्रेडिट में देने को तैयार है। लेकिन उसकी शर्त एक है, आप हमारे साथ खड़े। वो जो ज्वाइंट डिफेंस पैक्ट जो आपने किया था ना, पाकिस्तान सऊदी एक दो जिसम हम एक जान मिलकर लड़ेंगे, अब आप उसको ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, जो कि अभी लग रहा है अभी आगे पता कुछ नहीं है। अच्छा, अब बहुत से लोग ये भी एक बहाना दे रहे जी जंग हो रही, जंग। मेरा एक सवाल है, ठीक है, अगर जंग खत्म हो जाती है, लेट्स वो आज जंग खत्म हो गई, मिसाल दे रहा हूँ, चले आपके लिए 10 दिन बाद जंग खत्म हो रही है, ठीक है, यानी आप समझ लें 1 मार्च को, या चले 20 मार्च को, या 1 अप्रैल को जंग बंद खत्म हो जाती है, तो क्या आप इस बात की गारंटी देंगे कि अगर लेट्स सपोज 1 अप्रैल को जंग खत्म हो जाती है, तो 2-3 अप्रैल के बाद जो पेट्रोल जो 325 का वो वापस 250 पे आ जाएगा? ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री है कि एक दफ़ा कीमत ऊपर चढ़ जाए ना, वो कीमत उतरती नहीं है। एक वाहिद चीज़ है, मैं आपको चीज़ कहता चलूँ कि अब तो मुझे लगता है पूरे पाकिस्तान के पास बिजली के लिए एक ही सहारा है, और वो है सोलर पैनल। कि भाई सोलर पैनल लगा लो, मतलब अगर आपके पास 6 किलोवाट की कैपेसिटी है ना घर में, तो आप 8 से 10 किलोवाट का लगा लो। क्या आपका जो बिजली का बिल आता है ना, जो अभी गर्मियाँ आने वाली हैं, ठीक है, और ये तैयार है ना, ये गर्मी का बिल भी किसी से नहीं भरा जाना, 25, 30, 35 तो आएगा ही। अगर आप पूरा दिन कूलर एसी ना भी चलाओ ना, सिर्फ कूलर चलाओ, तब भी आपका 25-30 तो बिल आएगा, ठीक। 40,000 की सैलरी में आपका 25-30 बिल आएगा। सो मैं तो ये कहता हूँ भाई सोलर पैनल लगा लो, जो भी है, घर डूंगी है नहीं है, छत है नहीं बनता, लगवा लो। सीरियसली मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अब यही सहारा है कि सोलर पैनल लगा लो, खुद अपनी बिजली बनाओ, वो जो बिजली का बिल आप देते हो ना, वो पैसे सेव कर लो। ट्रम्प ने तो पहले ही कह दिया कि जी सितंबर तक मैं जंग लेके जाऊँगा, और ये भी मार्च है, यानी तकरीबन अभी 5 महीने 6 महीने भी और चलेगा। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और पाकिस्तान के लिए दुआ करें, और पाकिस्तानियों के लिए भी दुआ करें कि कुछ सैनिटी प्रिवेल करे। और मैं मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।